आवाज क्लियर है? 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 चलो, देखो हम शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल। और छत्तीसगढ़ के भूगोल का बेसिक क्लास है, ठीक है। और जिनको पता है वो चुपचाप रहना, और नहीं रहना है तो वापस चले जाना, अगर जरूरत नहीं है तो बाहर, नहीं तो क्लास स्पीड भागेगा, ठीक है। फिर दिक्कत सबको होना शुरू हो जाएगा। तो आज जिनको पता है ना, एकदम चुपचाप बैठना है, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो ऐसे टेप वेप लगा लेना, ठीक है। या क्या करना, जो आप लोग लिप बाम लगाते हो उसको मेरे को लाग देना, फेविकोल डाल दूंगा उसमें, चुपचाप रहोगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। देखो छत्तीसगढ़ का आप एक देखे होगे राजनैतिक नक्शा। क्या देखें अपन? राजनैतिक नक्शा। राजनीतिक नक्शा, ये राजनीतिक नक्शा क्या होता है कि इस राजनीतिक नक्शा तो हमने क्यों बनाया है? क्योंकि प्रशासन करने में हमको सुविधा हो, प्रशासन करने में क्या हो? सुविधा हो। इस कारण हमने क्या बनाया है? छत्तीसगढ़ का राजनैतिक नक्शा, इंग्लिश मीडियम पॉलिटिकल मैप। तो छत्तीसगढ़ का जो राजनैतिक नक्शा है कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। इसमें आप देखोगे राजनीतिक नक्शा में, तो ये छत्तीसगढ़ एक राज्य है। वास्तव में जब आप ऊपर में चढ़ के देखोगे तो छत्तीसगढ़ ऐसे दिखेगा क्या? नहीं, हमें प्रशासन करने के लिए इसको बनाया है। तो ये किसका नक्शा है? छत्तीसगढ़ राज्य का। राज्य को प्रशासन करने की सुविधा के दृष्टिकोण से बांटा जाता है संभाग में। संभाग मतलब डिवीजन। संभाग को डिवाइड किया जाता है जिला, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना, प्रशासन करने की सुविधा से छत्तीसगढ़ को आप देख रहे हो, सबसे बड़ा है क्या? इकाई राज्य। राज्य के बाद दूसरा है संभाग, और संभाग को जिला। राज्य संभाग में सबसे ऊपर में आएगा सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा। यहां पर आएगा बिलासपुर संभाग। ये है आपका बस्तर संभाग। ये है आपका दुर्ग संभाग, और ये है रायपुर संभाग। तो देखो भाई, टोटल हमारे यहाँ कितने संभाग हो गए? 5, और जिला कितने हैं? 33। तो देखो राज्य को किसमें बांटा गया है? संभाग, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। अगला, राज्य में आप देखते हो, आप कई बड़े पद देखोगे, पटवारी, आरआई, थानेदार, सब। लेकिन प्रशासन में सबसे बड़ा पद होता है आपका चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव का पद। तो प्रशासन में सबसे बड़ा पद कौन सा है? राज्य में आपका मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी का पद। अगला, संभाग का हेड होता है आपका कमिश्नर, और जिला का हेड कौन होता है? कलेक्टर। यानी छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, मतलब कितने कलेक्टर होंगे? 33 कलेक्टर। राजनीतिक पद, राज्य में सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री, लेकिन प्रशासन में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? आपका मुख्य सचिव का पद। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो, प्रशासन करने की सुविधा से पॉलिटिकल मैप बनाते हैं, और छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल जो मैप है, इसकी आकृति मिलता है आपका सी हॉर्स से। किससे मिलता है? सी हॉर्स। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नक्शा की आकृति किससे मिलता है? सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा से। सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा। याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम किसका? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। क्या नाम है? हिप्पोकैम्पस। तो याद रखना, आपका समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोपोटामस नहीं, वो घोड़ा हो जाएगा। तो याद रखना है, जो समुद्री जो घोड़ा है सी हॉर्स, ये एक मछली की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति। मछली की प्रजाति। अगर आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखोगे और सी हॉर्स को देखोगे तो हल्का सा मिलता जुलता तो है, और किसकी प्रजाति है? ये मछली की प्रजाति है। देखो भाई, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा, और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नक्शा की आकृति किससे मिलता है? आपका सी हॉर्स।
साइंटिफिक नेम क्या है इसका? हिप्पोकैम्पस। किसकी प्रजाति है? मछली। राज्य में प्रशासन में सबसे बड़ा पद मुख्य सचिव, संभाग का हेड कमिश्नर, जिला का हेड कलेक्टर। अगला इसी में हम देखते हैं और आगे, छत्तीसगढ़ को बोला जाता है धान का कटोरा। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। देखते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा बोलने का कारण क्या है? कई लोगों को लगता है कि धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। इस कारण क्या बोला जाता है धान का कटोरा? धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल। किसी वर्ष हुआ भी तो आप धान का गिलास बोल दो, धान का कप बोल दो, धान का कटोरा ही क्यों? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ की अगर आप भौगोलिक आकृति को देखोगे, फिजिकल डिवीजन, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति, फिजिकल डिवीजन, अगर छत्तीसगढ़ की आप भौगोलिक आकृति तो देखोगे तो इधर पड़ेगा आपका हिल्स, पहाड़ी, इधर भी है हिल्स, पहाड़ी, इधर भी क्या है? पहाड़ी, और बीच में है प्लेन इलाका यानी मैदान, और कटोरा भी इसी तरीके से बीच गड्ढा अगल बगल उठा हुआ। तो आप तो खेती करने बोलूंगा, धान वान बोने, पहाड़ी में बोओगे क्या? नहीं, ये मैदान में बोओगे। तो ये जो मैदानी इलाका है इसी में किसका प्रोडक्शन होता है? धान का उत्पादन। इसी कारण एक कटोरा का शेप है छत्तीसगढ़, जिसके बीच में धान का पैदावारी होता है, इसी कारण क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति किसके समान है पूछा जाएगा तो कटोरे के समान। लेकिन पूछा जाएगा राजनीतिक नक्शा की आकृति किसके समान है को आपका सी हॉर्स, वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस। तो धान का कटोरा बोले जाने का दो कारण है, इसकी भौगोलिक आकृति कटोरे के समान है और मध्यवर्ती भाग में किसका प्रोडक्शन होता है? धान का पैदावारी। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। समझ में आ गया? तो धान का कटोरा बोलने के दो कारण, एक भौगोलिक आकृति कटोरे के समान, दूसरा मध्यवर्ती भाग में धान का पैदावारी होना। अगला, इसी में आप गाना सुने होंगे भूपेश बघेल के ससुर जी का, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत लिखा है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत कौन सा है? अरपा पैरी के धार। तो देखते हैं आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना कौन कौन सी है, एग्जाम में पूछ देता है। तो देखो, आप सुने होंगे अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारा तोर पैया। मतलब छत्तीसगढ़ महतारी के पैर साइड बहता है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। इसी में चलता है अचरा तोर डोलावे पुरवैया। इसका मतलब क्या है? अचरा मतलब आंचल, तोर यानी तुम्हारा, डोलावे मतलब डोल रहा है, पुरवैया मतलब पूर्व दिशा। छत्तीसगढ़ महतारी का बखान करता है और बोलता है कि छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल कौन सी दिशा में डोल रहा है? पूर्व दिशा। इसका मतलब यह है कि आप जब देखोगे महानदी को, कौन सी नदी? महानदी। महानदी कौन सी दिशा में बह रही है? पूर्व। और कहां जाती है? उड़ीसा। जब महानदी बहता है तो ऐसे लगता है कि छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल कौन सी दिशा में डोल रहा है? पूर्व दिशा। इसी कारण क्या बोला है? अचरा तोड़ डोलावे पुरवैया। महानदी पूर्व दिशा में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ढाल या स्लोप कौन से दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का सामान्य ढाल कौन से दिशा में है? आपका पूर्व दिशा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, अरपा पैरी के धार। राज्य गीत आपका कौन सा है? अरपा पैरी के धार। राज्य गीत का रचना किया है। और राज्य गीत का रचना कौन सा है आपका? अरपा पैरी के धार। अरपा पैरी के धार। अगला रचना इसका देखते हैं, दूसरा। दूसरी इसकी रचना है आपका अचरा तोर डोलावे पुरवैया, पूर्व। और पीछू में आ, तो आधू में भी आ, अपूर्वा, बीच में मत बोलो। तो पहला कौन सा हो गया? अरपा पैरी के धार। दूसरा अपूर्वा। पूर्व दिशा से ही क्या होगा? सुबह। तो सुबह की तलाश भी कौन सी दिशा में करोगे? पूर्व दिशा। तो इसकी एक और रचना हो गई, कौन सी? सुबह की तलाश। सुबह की तलाश। बोल, तीन इसका रचना का नाम ले। पहला, दूसरा, तीसरा।
सुबह, सुबह उठो, तो आप बता दो। सुबह की तलाश। समुद्री घोड़ा किसकी प्रजाति है? क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? हिप्पोकैम्पस। छत्तीसगढ़ का सामान्य ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा। भौगोलिक आकृति किसके समान है? कटोरे के समान। कटोरे के समान। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा की पहली रचना है अरपा पैरी के धार, दूसरी रचना है अपूर्वा, तीसरी रचना है सुबह की तलाश। चौथा हम देखते हैं इसी में ढोला मारू। कौन सा है? ढोला मारू। याद करो ढोला मारू गीत कौन गाती है? सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे। एक रचना इसकी कौन सी है? ढोला मारू। अगला इसकी रचना है मोला गुरु बनई लेते। मोला गुरु बनई लेते। मैं तुम्हारा का बोलूं? मोला गुरु बनई लेते। समझ आ गया? तो देखो एक रचना है अपूर्वा, सुबह की तलाश, ढोला मारू, मोला गुरु बनई लेते। अगला इसकी एक और रचना है दुनिया अठावरी बाजार रे। दुनिया अठावरी बाजार रे। दुनिया अठावरी बाजार रे। किसका रचना है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो देखो भाई डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की एक रचना है कौन सा? अरपा पैरी के धार, दूसरा अपूर्वा, तीसरा सुबह की तलाश, चौथा ढोला मारू, पांचवा मोला गुरु बनई लेते। याद करो दाऊ महासिंह चंद्राकर की नाचा पार्टी कौन सा था? वो मंदरा जी का है सोनहा बिहान। इसकी एक और रचना कौन सा है? सोनहा बिहान। सोनहा बिहान। ये सब किसका रचना है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना। तो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ का राजनीतिक नक्शा की आकृति, भौगोलिक आकृति देख लिए कटोरे के समान, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना भी देख लिए, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ढाल कौन सी दिशा में है? आपका पूर्व दिशा। कौन सी दिशा में है? पूर्व। इसके बाद इसी में हम आगे देखते हैं और अगला हम देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ की स्थिति। छत्तीसगढ़ की स्थिति। छत्तीसगढ़ कौन से दिशा में है, क्या है, ये सब देखते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति। तो देखो छत्तीसगढ़ की स्थिति हम देखते हैं सबसे पहले भारत के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? भारत। तो ये है आपका भारत। इस भारत में यहां पर है आपका छत्तीसगढ़। तो देखो कभी भी पोजीशन पूछे तो आपको ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अभी मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं? भारत। तो किसको 20 से काटूंगा? भारत। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसी को 20 से काटना है। तो पहले मैं स्थिति देख रहा हूं भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति। किसके संदर्भ में पूछा हूं? भारत। तो किसको 20 से काटा? भारत। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन से डायरेक्शन? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यानी भारत के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ कौन से डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सा डायरेक्शन? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगला छत्तीसगढ़ इससे पहले किसके अंतर्गत आता था? मध्य प्रदेश। तो अब हम देखते हैं एमपी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति। किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा? एमपी। तो देखो अब मैं एमपी को 20 से काटूंगा क्योंकि किस पे रिस्पेक्ट में देखना है? मध्य प्रदेश। ये रहा आपका भारत और इसी भारत में मैं बना दिया छत्तीसगढ़ और यहां पास आपका आएगा मध्य प्रदेश। ये है एमपी। किसको 20 से काटूंगा? एमपी। काटा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन से डायरेक्शन आया? साउथ। चाहे भारत के रिस्पेक्ट में पूछे चाहे मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछे, छत्तीसगढ़ कौन से दिशा में आएगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। कौन सा डायरेक्शन? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगला छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, क्योंकि किससे टूटकर बना है? मध्य प्रदेश से टूटकर। अगर आप देखते हो कि एमपी कब बना है, तो एमपी का गठन हुआ है आपका 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 से 44 साल बाद, कितने साल बाद? 44 साल बाद 1 नवंबर 2000 को किसका गठन होता है?
छत्तीसगढ़ का गठन होता है। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश के 30.4% हिस्सा को मिलाकर क्या बनाया गया? आपका छत्तीसगढ़ बना है। तो याद रखना आपका सीजी का गठन 1 नवंबर 2000, मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को काट कर बनाया गया है? 30.47% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला और 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य अस्तित्व में आ गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ नवा राज्य बनता है। कौन सा राज्य? नवा। तो छत्तीसगढ़ 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना इंग्लिश मीडियम 5 ईयर प्लान। तो कौन से नंबर के 5 ईयर प्लान में बना है छत्तीसगढ़? नवा राज्य बना है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखो छत्तीसगढ़ तो हम बांटे हैं राज्य से बाद संभाग, संभाग के बाद जिला, संभाग की संख्या है 5, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर। अगला राज्य का हेड मुख्य सचिव, जिला का हेड कलेक्टर, संभाग का हेड कमिश्नर। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नक्शा की आकृति सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस मछली की प्रजाति। छत्तीसगढ़ तो बोला जाता है धान का कटोरा। इसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि भौगोलिक आकृति कटोरे के समान और मध्यवर्ती भाग में धान का पैदावारी होना। अगला याद रखना कि अचरा तोर डोलावे पूर्वैया, मतलब छत्तीसगढ़ का ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा है छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी के धार, अपूर्वा, सुबह की तलाश, ढोला मारू, दुनिया अठावरी बाजार रे, मोला गुरु बनई लेते और सोनहा बिहान। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 30.47% हिस्से को काट कर बनाया जाता है। कब? 1 नवंबर 2000 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं। छत्तीसगढ़ भारत और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट। अगला देखते हैं अब, जैसे ही छत्तीसगढ़ बनता है कब? सन 2000 में। और इधर होगा सीएम और इधर होगा आपका कौन? अपोजिशन लीडर, बोले को विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। देखो तो भाई छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बनाए जाते हैं कौन? अजीत जोगी। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी। अजीत जोगी आईपीएस रहे, फिर पेपर निकाले आईएएस, कलेक्टर तक रहे। उसके बाद भाई जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो एक अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पर सीएम बनाया गया, प्रशासन भी पूरा तरीके से सेटअप करना था। तो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बनाए जाते हैं अजीत जोगी। आईएएस, आईपीएस और क्या रहे हैं? सीएम भी रहे हैं। जो सपना देखे वो पूरा किए। गंगा अमली खा रहे थे, टोटम जाटा रह गया तो मर गए। उनकी पुस्तक का नाम रखा गया सपनों का सौदागर। इसी कारण मिल बांट के खाना चाहिए। समझ आ गया? तो याद रखना भाई, अजीत जोगी का पुस्तक कौन सा है आपका? सपनों का सौदागर। सपनों का सौदागर। अगला, अजीत जोगी कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस। यानी अपोजिशन लीडर कौन सी पार्टी से होगा? बीजेपी से। और छत्तीसगढ़ के पहले अपोजिशन लीडर बनाए जाते हैं नंद कुमार साय। चुपचाप रहो। कौन बनाए जाते हैं? नंद कुमार साय। ये विष्णुदेव साय नहीं है। कौन है? नंद कुमार साय। देखे हो? नंद कुमार साय। देखो ये है भाई। अब तो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं ये भी। ये है, देख लो भाई, ये है। ये कौन है? नंद कुमार साय। ये इसी का देन है सीजीपीएससी में सेकंड पेपर क्वालिफाइंग हुआ है। समझ आ नहीं, पहले दोनों का नंबर जुड़ता था। तो अजीत जोगी ये जब एसटी आयोग के अध्यक्ष थे ना, सेंट्रल लेवल पे मंत्री रहे हैं, ये छोटे मोटा नेता नहीं है। ये अजीत जोगी पहले सीएम। अपोजिशन लीडर कौन थे? नंद कुमार साय, छत्तीसगढ़ के पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ के दूसरे सीएम बनाए जाते हैं रमन सिंह। रमन सिंह। तो याद रखना ये कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी। तो अपोजिशन लीडर कौन से पार्टी से होगा? कांग्रेस। मोस्ट एमपी। छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के अपोजिशन लीडर बनाए जाते हैं महेंद्र कर्मा। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे अपोजिशन लीडर कौन बनाए जाते हैं? महेंद्र कर्मा बनाए जाते हैं। महेंद्र कर्मा। देखे हो?
ये तो देखो भाई, ये है महेंद्र कर्मा। ये छत्तीसगढ़ के दूसरे अपोजिशन लीडर उस टाइम पे कौन है? महेंद्र कर्मा। देखो, महेंद्र कर्मा के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। किसके बारे में? महेंद्र कर्मा। देखो भाई, महेंद्र कर्मा याद रखना कि महेंद्र कर्मा कांग्रेसी नेता थे। बस्तर में इनका पूरा वोट बैंक है। महेंद्र कर्मा जो है झीरम घाटी कांड में मार दिए गए, शहीद हो गए, मार दिए गए माड़िया जनजाति। तो महेंद्र कर्मा शहीद हो गए झीरम घाटी कांड। कौन से कांड? झीरम घाटी कांड। झीरम घाटी कांड में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है, शहीद हो गए। अगला याद रखना आपका कि महेंद्र कर्मा तो मार दिया गया, तो कौन सी जनजाति के हैं? माड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति। महेंद्र कर्मा, इनको बस्ता टाइगर कहा जाता है। महेंद्र कर्मा ने नक्सलियों के खिलाफ आपका काफी मुहिम चलाया और नक्सलियों का आप देखते हो बहुत हद तक आप तो कंट्रोल कर पाए थे। कौन? महेंद्र कर्मा। पिक्चर भी आया था अभी इनके ऊपर, बस्तर फाइटर। तो आप देखोगे कि वहां पे जनजाति लोग को नक्सली लोग उठा के ले जाते थे, तो जनजातियों तो उनकी सुरक्षा के लिए बंदूक उपलब्ध कराया। इसको कहा गया सलवा जुडूम। आप अपनी सुरक्षा खुद करो। तो याद रखना, महेंद्र कर्मा ने कौन सा चीज चलाया था? सलवा जुडूम। अभी एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सलवा जुडूम कब चालू हुआ है? 2005। सलवा जुडूम। सलवा जुडूम का अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। शांति की ओर लौटो। शांति की ओर लौटो। सलवा जुडूम बाद में बंद कर दिया गया, तो लोगों को बंदूक दे रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही खिलाफ हो जाए, अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाए। तो सलवा जुडूम कब चालू हुआ है? 2005। इसका मतलब क्या है? शांति की ओर लौटो। झीरम घाटी कांड जब हुआ था तो पूछे नक्सली लोग कहाँ है महेंद्र कर्मा? वो गाड़ी में थे, उनका बुलेट प्रूफ वाहन था, उसको कुछ नहीं होता, वो बच जाते। फिर भी वो सामने आए, बाहर निकले और बोले मेरे को मारो पर बाकी लोग को छोड़ दो। महेंद्र कर्मा को क्या बोला जाता है? बस्तर टाइगर। बस्तर टाइगर। तो देखो भाई, महेंद्र कर्मा झीरम घाटी कांड में शहीद हुए हैं, माड़िया जनजाति के हैं। सलवा जुडूम कब चालू किए थे? 2005। सलवा जुडूम का अर्थ क्या होता है आपका? शांति की ओर लौटो। और इसको क्या बोला जाता है आपका? बस्तर टाइगर। क्या बोला जाता है? बस्तर टाइगर। छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन है? नंद कुमार साय। और दूसरा कौन है? महेंद्र कर्मा। क्वेश्चन लिखो। ऑनलाइन स्टूडेंट इसको स्कैन कर लो तो नोट्स आपके पास आ जाएगा है। चलो लिखो। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नक्शा की आकृति। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नक्शा की आकृति। आंसर लिखो बस। दूसरा, वैज्ञानिक नाम। दूसरा, वैज्ञानिक नाम। तीसरा, तीसरा, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सामान्य ढाल। अगला प्रश्न, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना का नाम लिखो। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना का नाम लिखो। जितना भी है लिखो। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना का नाम जितना भी है लिखो। अगला, छत्तीसगढ़ के पहला नेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ का पहला नेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ का पहला नेता प्रतिपक्ष। दूसरा, छत्तीसगढ़ के दूसरे नेता प्रतिपक्ष। छत्तीसगढ़ के दूसरे नेता प्रतिपक्ष। तीसरा, सलवा जुडूम कब चालू हुआ है? सलवा जुडूम कब चालू हुआ है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में है? अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कितने हिस्से को काटकर छत्तीसगढ़ बना है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ कौन से 5 ईयर प्लान में बना है? अगला प्रश्न,
सपनों का सौदागर किसका पुस्तक है? चलो आंसर बताओ, पहला का सी हॉर्स। चलो तुझे फटाफट आ, जल्दी बता, जल्दी जल्दी चल। पहला का आंसर सी हॉर्स। दूसरे का हिप्पोकैम्पस। तीसरा धान का कटोरा। कटोरे के समान। चौथा पूर्व की दिशा। पांचवा अरबा पैरी के धार सुबह की तलाश ढोला मारू मोला गुरु बने लेते सोना बिहान अठावरी बाजार। सातवां नंद कुमार साहब। छठवा है क्या? और सातवां का महेंद्र कर्मा। आठवां 2005। नौवां साउथ ईस्ट। फिर 30.47%। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर अजीत जोगी। अजीत जोगी। ठीक है, बैठ जा। तो इसको स्कैन कर लो नोट्स को, ठीक है। देखो एक बार करके, कल से नहीं हो रहा है।